गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल जीके फन ट्रिक में। आज हम लोग जो है एक पार्ट थर्ड लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड लेके आए हैं, जो कि आपको पता ही है कि पार्ट वन मैंने करवा दिया, ओवरव्यू दिया था। पार्ट टू में बता दिया रेगुलेटरी एक्ट 1773 कब आया हूँ। अब पार्ट थ्री लेके आया हूँ, जो कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट होता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, तो पहले ये जानते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के तौर पर जो आए थे वो पिट्स द यंगर आए थे। तो उस टाइम पूछा जा सकता है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था भारत में, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पिट्स द यंगर आए थे। हो सकता पूरा नाम पूछ दे, ठीक है। तो याद रखिए, पिट्स द यंगर उनका पूरा नाम था, ठीक है। तो तो फिर क्या होता है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट जब आता है 1784 में आता है, तो क्या होता है कि जो हम कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो COD था, उसको यहाँ पे जो है वही तो उसका काम काट दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया गया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, ठीक है, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया गया। तो आप बोलिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाने का रीजन क्या था, क्योंकि वो COD तो काम कर ही रहा था, मगर COD जो उतने बढ़िया से देख रेख नहीं कर पा रहा था। इस वजह से हम लोगों को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाना पड़ा। ये क्या करता था, इसका काम बंट गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम जो है देश भारत में जो है राजनीतिक मामला कानून वगैरह को देख रेख करता था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या करता था कि यहाँ से वहाँ जो विदेश में आना जाना जो कर रहा है उन लोगों को देख रेख करता था। अगर आपको विदेश जाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सब परमिशन लेना पड़ेगा, या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से किसी से परमिशन ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इसमें भी तो कोई सदस्य होगा, उसमें कितना सदस्य था, उसमें 24 सदस्य थे। COD में 24 सदस्य, इसमें 6 सदस्य होते थे, ध्यान दीजिएगा। अब ये 6 जो सदस्य थे, इसमें क्या क्या नाम था, एक अर्थशास्त्री होते थे, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री, दूसरा विदेश सचिव होते थे, और 4 जो थे वो सम्राट के जो है एक वो थे, सम्राट द्वारा पिट्स काउंसिलिंग के सदस्य होते थे, सम्राट के द्वारा जो चुने जाते थे पिट्स सदस्य, ठीक, सम्राट के द्वारा। कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक टॉपिक खत्म होता है। पिट्स इंडिया एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, एग्जाम में जो पूछा गया है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, उसमें क्या था कि गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल में 4 सदस्य दिया गया था, मगर पिट्स इंडिया एक्ट में जब इसमें आता है तो इसमें 3 कर दिया जाता है। तो फिर आप बोलिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों किया, जब उसको तो 20 वर्ष के लिए बोला गया था कि 1773 है, तो अब से 20 वर्ष में हम लोग 1793 में हम लोग आएंगे। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों हम लोग 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जब पद पर बैठे, पिट्स द यंगर जब बैठे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ भारत में जो बनाए हैं ना स्ट्रक्चर बहुत गलत है, बहुत थोड़ा सा उसमें गलती है, उसको सुधारने के लिए हम लोगों को पिट्स द यंगर लाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में बहुत हल्ला भी हो रहा था, बहुत आवाज़ उठ रहा था, तो इसको दबाने के लिए भी जो है एक लोगों को लुभावना के लिए, चलो कोई बात नहीं, हमें फिर से एक एक्ट आया ताकि आपको सांत्वना मिलेगा। बट ये सांत्वना वो हम लोगों को देने के लिए कर रहे थे, वे तो अपना फायदा ही खोज रहे थे इसमें भी। चलिए, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हो जाने के बाद होता है, तो ये बोल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो उस टाइम, उसमें जो 4 सदस्य दिया गया था ना, 4 को यहाँ 3 कर दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया। चलिए, इसके बाद होने के बाद ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में बोलता है कि जो भारत में जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटेन है, अगर वे कुछ गलत काम करते हैं तो इंग्लैंड में एक कोड बनाया गया, जो इनका जो सुनवाई जो है इंग्लैंड में होगा, भारत में नहीं होने वाला है। भारत में जो कोड बनाया गया था, इनमें बोला गया था कि जो सम्राट के जो नज़दीकी जो है, जो उनको छोड़ दिया जाता था, मगर रेगुलेटरी एक्ट 1773 में नहीं छोड़ा गया। बोला गया कि जो सम्राट के आसपास के लोग हैं, जो भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उन्हें हम सजा देंगे। ये किसने कहा था, रेगुलेटरी एक्ट 1773 में बताया गया, उसमें वो बताया गया था, उसमें से भारत को लेकर बताया गया था। मगर जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 आता है, तो उसमें क्या बोलता है कि अगर अंग्रेज भी अगर कोई गलती करता है तो हम लोग अंग्रेज को जो भारत की अदालत में नहीं सजा देंगे, इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया, वहाँ पर सजा देंगे हम लोग। देख ही सकते हैं कि किस तरह से वो लोग जो है एक मतभेद पैदा कर रहा था, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। तो ये होने के बाद बस इसमें यही किया गया। तो पहला पॉइंट क्या था कि पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे पिट्स द यंगर, उनके स्थान पर ये लाया गया, क्योंकि वहाँ के संसद में जो इसे एक बिल पास किया गया था, इसीलिए। चलिए, ये हो गया। दूसरा बोला गया कि 4 सदस्य को घटा के 3 कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के जो सहायक सदस्य थे। चलिए, उसके बाद तीसरा बोला गया कि एक इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया ताकि जो है ये कर सके, वहाँ अंग्रेज का जो है अदालत उनकी सुनवाई किया जा सके, इंग्लैंड में, भारत में नहीं। चलिए, ये हो गया। इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाँ, पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कितने थे, तो आपको यहाँ रखना होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य 6 होते थे। अब पूछा जा सकता है ये भी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्य क्या थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्य ये थे कि राजनीतिक मामला में या तो कानून मामला में जो है वो
हेल्प कर सकते थे, ठीक है, वो जो है ये करते थे, देखरेख करते थे इसका, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, विदेशी मामला में यहाँ पे आके बढ़ जाता है काम। 1774 में तो अलग सबका काम एक ही होता था, मगर यहाँ आके ये लोग बांट दिए। चलिए यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद ही क्या होता है कि 1786 में अधिनियम आता है, ठीक है, जबकि आना चाहिए था 1773 हुआ था, 20 वर्ष हो गया, 1793 आना चाहिए, मगर बीच में क्या होता है, पीस इंडिया एक्ट आता है, इसके भी फिर हवाबाजी उठता है भारत में, तो फिर बोलता है कि नहीं हमको 1786 लाना होगा, फिर एक लुहारा दे देते हैं ताकि शांत हो जाए। फिर मामला जो शांत होने के लिए फिर इसमें क्या बोलता है कि बंगाल के गवर्नर जो थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जो थे, उनको जो है सेनापति का शक्ति भी दे दिया गया। जो एक देश का सेनापति, जैसे कि सम्राट हो गया, सम्राट का एक सेनापति होता है, तो सेनापति की शक्ति किसको मिल गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को मिल गया। किसमें अधिनियम, यही 1786 में बोला गया। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो 4 सदस्य जो थे, जो 4 सदस्य, आप तो 3 सदस्य हो गए ना, जो गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य जो सरकारी सदस्य थे, उसमें से आप तो 3 कर दिया गया प्रेसिडेंट एक्ट में। तो अब ये 3 सदस्य अगर वो कुछ बोलते हैं तो ये माने या ना माने, अस्वीकार भी कर सकता है 3 सदस्य को। जो 3 सदस्य का जो मान लीजिए आप ही हैं कुछ और 3 सदस्य आपको बोला जा रहा नहीं है तुम ऐसे करो वैसे करो, तो आप क्या कीजिएगा, आप मान भी सकते हैं, इसका बात नहीं मान सकते, अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस अधिनियम यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जा सका है कि सेनापति क्या अधिकार किस में मिला गया, तो सेनापति का अधिकार आपको किस में मिला है, 1783 में अधिनियम के तहत किसको, अंग्रेज को मिला हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया 1778 से में। अब 1793 में यहीं पर आना चाहिए था इसको, ठीक है। तो ये 2 तो एक्स्ट्रा आया था, ठीक है, मगर क्या करें, अब इसके बाद ये हुआ, उसके बाद 1783 में तो लाना ही था चार्टर एक्ट, क्योंकि यहाँ रेगुलेटरी एक्ट आ गया था जो 2 वर्ष 3 वर्ष 20 वर्ष के लिए आना था। तो फिर इसमें क्या करता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, पहले बोला कि ये जो है इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। एक तो यहाँ 20 वर्ष बोला ही था, फिर 20 वर्ष आया, तो फिर बोला कि फिर 20 वर्ष हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। उसकी एक और इसमें एक फोल्ड आता है, इसी में 1793 में एक चैप्टर में एक और इसमें आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो था ना प्रोसेस, जो वेतन कि हम आपकी सहायता करें, तो बोला ब्रिटेन नहीं देगा, अब भारत कहीं कोर्स से देगा, क्योंकि भारत में ही ये लोग सहायता कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो आप नहीं कर रहा था, मगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन भत्ता, इसमें बोला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है, जो सैलरी है, वो ब्रिटेन नहीं दे के भारत का कोर्स ही दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो हम लोगों ने आज को क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा है पीस इंडिया एक्ट, दूसरा पढ़ा अधिनियम पढ़ा, 1786 पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अपना 1783 में चार्टर एक्ट पढ़ लिया, क्लियर हो गया। और अच्छा लगा तो फॉलो और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। और बेल आइकन जब दबाते हैं तो 3 आइकन आता है, इसमें ऑल का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।